अगर बकरी पालन में सबसे ज्यादा नुकसान किसी एक वजह से होता है तो वो है बकरियों के पेट में कीड़ा यानी कि कृमि। किसानों को डिवॉर्मिंग की सही जानकारी ना होने की वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत से किसान अच्छा चारा देते हैं, अच्छी नस्ल की बकरी रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके बकरियों का वजन नहीं बढ़ता, बच्चा कमजोर पैदा होता है, दूध कम होने लगता है और आखिर में नुकसान होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिवॉर्मिंग से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ, जैसे कि बकरियों के पेट में कीड़ा कैसे होता है, किन किन जगहों से कीड़ा फैल सकता है बकरियों में, क्या पानी में पाया जाने वाला घोंघे से भी बकरी के पेट में कीड़ा फैलता है और कीड़ा ना हो इसके लिए किसान क्या कर सकते हैं, और डिवॉर्मिंग का पूरा रोड मैप या फिर शेड्यूल क्या रखना चाहिए, और दवा कब और कैसे बकरियों को देना चाहिए, और अगर कोई बकरी गर्भवती हो, गाभिन हो, तो उसको क्या डिवॉर्मिंग की दवा दिया जा सकता है, और अगर दिया जा सकता है तो कब देना पड़ेगा, पूरा जानकारी आपको मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल अजीज और आप देख रहे हैं अजीज पोल्ट्री बिहार। सबसे पहले बकरियों के पेट में जो कीड़ा पाया जाता है उसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो बकरियों के पेट में जो कीड़ा होता है उसको हम कहते हैं आंतरिक परजीवी, मतलब कि उस कीड़े का दुनिया उस बकरी के पेट में ही शुरू होता है और उसके पेट में ही खत्म हो जाता है। उसका खाना पीना, रहना, सोना, उठना बैठना सब कुछ बकरी के पेट में ही होता है। देखिए, ये कीड़े बकरी के पेट और आंत ये दो जगहों में होता है और खून चूसते हैं, बकरी के शरीर से खून चूसते हैं, और बकरी को आप जो खाना बहुत प्यार से खिलाते हैं, महंगा महंगा खाना, उस खाने के सभी पोषण को खुद खा जाते हैं और बकरी को कमज़ोर बना देते हैं। इसी वजह से बकरी खाती तो है लेकिन उसके शरीर का वजन ही नहीं बढ़ता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि बकरियों के पेट में ये कीड़े आते कहाँ से हैं। तो देखिए, बकरियों के पेट में ये कीड़े आने के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण उनमें से है गंदी जमीन या फिर गंदा शेड। अगर बकरी गीली जमीन पर बैठती है या फिर गंदी शेड में रहती है तो कीड़े के अंडे उस गंदगी में होते हैं जो उसके मुंह के माध्यम से उसके पेट तक पहुंच जाता है और फिर उनका जीवन चक्र उसके पेट के अंदर शुरू होता है और फिर आपकी बकरियों के लिए सबसे बुरा समय तभी से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा कारण है गंदा पानी। बकरियों को कभी भी किसी तालाब का, किसी गड्ढे का या फिर कहीं पर जमा हुआ पानी कभी ना पिलाए और पीने भी ना दे। इसके पीछे का कारण यह है कि उस गंदे जमीन में कीड़े अपना अंडा देते हैं और वो अंडे बकरी के माध्यम से उसके पेट में पहुंचते हैं, क्योंकि बकरी अगर उस पानी को पिएगा तो उसके पेट में वो कीड़े पहुंचेंगे और फिर से वही जीवन चक्र स्टार्ट होता है। तीसरा कारण जो आप लोगों को थोड़ा अजीब लगा होगा कि पानी में पाया जाने वाला घोंघा से भी बकरियों के पेट में कीड़े होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है और ये सबसे बड़ा कारण भी है। इसके पीछे आप लोग देखे होंगे पानी में जो घोंघे रहते हैं या फिर कभी किसी घास में चिपके रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, बरसात के मौसम में अंडे देते हैं घास के ऊपर या फिर ऊपर पत्तियों में। अब वो घास आप काट के लाके बकरियों को दे देते हैं, वो घास बकरी आपकी अनजाने में खा लेती है और उसी घास में उसके अंडे होते हैं जो उसके पेट में जाके कीड़े बन जाते हैं। तो आपको ये आंखों से दिखता नहीं है कि उस घास के ऊपर अंडा दिया है उस कीड़े ने, लेकिन अंडा होता है। चौथा कारण है गीली या फिर गंदी घास। आप कभी भी किसी तालाब या फिर जमे हुए पानी जहाँ पर है या फिर ठंड के मौसम में जब ओस घास पर जमा हुआ हो तो उस घास को कभी भी बकरी को काट के ला के ना दे। जब धूप निकले तब उस घास को काट के ला के बकरी को दे सकते हैं, लेकिन अगर तालाब की बात करें तो तालाब के आसपास की घास अगर बकरियों को ना दे तो और बेहतर है, लेकिन देना पड़े तो आपको धूप के समय ही ला करके देना है। पांचवा कारण है कि बिना डिवॉर्मिंग के नई बकरी को झुंड में शामिल कर देना। आप जब भी कभी भी बाजार से या फिर कहीं दूसरे जगह से बकरी खरीद के लेके आते हैं तो उस बकरी को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दीजिए, मतलब कि अलग जगह में रखिए। लाने के बाद उसमें डिवॉर्मिंग करिए और 7 दिन अलग रखिए, उसके बाद आप अपने झुंड में मिलाइए उस बकरियों को। अगर आप इन कारणों को करते हैं तो मोस्टली आपके बकरियों में डिवॉर्मिंग की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी और फिर आगे मैं आपको इससे बचने के सारे तरीके बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट का, लक्षण। जब किसी बकरी के पेट में कीड़े हो जाए तब आप कैसे पता करेंगे। सबसे पहला लक्षण है कि खाने के बाद भी दुबली पतली रह जाती है बकरी, मतलब जो खाना खाती है उसके शरीर में लग नहीं रही है, क्योंकि उसके खून को वो कीड़े खा जा रहे हैं
उस खाने के पोषक तत्वों को भी वो कीड़े खा जा रहे हैं, तो बकरी को शरीर में कुछ लग नहीं रहा। दूसरा है आंखों का रंग पीला पड़ जाना। ये दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि किसी बकरी में कीड़ा है या नहीं है। अगर बकरी का आंख सफेद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पीला पड़ जाए, हल्दिया रंग का हो जाए, तब उस बकरी में कीड़े हैं। उसके बाद तीसरा कारण है कि जबड़ा सूज जाना। ये जो जबड़ा है, जबड़ा, इसके आसपास सूजन हो जाना, सूज जाना। उसके बाद चौथा है बार बार दस्त होना। बकरियों में ये जब कृमि होता है तब ये प्रॉब्लम है कॉमन, मतलब कि बार बार उसको दस्त लग जाएगा। उसके बाद पांचवा कारण है बाल रूखे और खड़े होना। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े लक्षण है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि किसी बकरी को कीड़े हैं। अक्सर किसान ये समझते हैं कि ठंड की वजह से उसके बाल रूखे हो गए हैं या फिर खड़े हो गए, लेकिन ये गलत होता है मोस्टली। तो आपके बकरी के जब भी बाल रूखे या फिर खड़े हों तो आपको डिवॉर्मिंग का दवा या फिर डिवॉर्मिंग कब दिए हैं, नहीं दिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी और ले लीजिए। और बच्चा धीरे बढ़ना। बकरी का बच्चा को अगर कृमि हो गया है तो वो बहुत तेजी से वेट गेन नहीं करता है, बहुत स्लो हो जाता है। अब चौथे पॉइंट पर बात करते हैं सावधानियों के बारे में। देखिए, कीड़ा एक ऐसा बकरियों में प्रॉब्लम है जिसको आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते। हर एक बकरी में कीड़े होते हैं, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा आक्रामक हो जाए, बढ़ जाए, तब आपके बकरियों के लिए वो खतरा करता है। तो आपको उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सबसे पहला है बकरी का शेड सूखा रखे। दूसरा, पानी हमेशा साफ दे। तीसरा है तालाब या गड्ढे का पानी बिल्कुल भी ना पिलाए और बरसात में गीली घास कभी भी ना दे। और नई बकरी को 7 दिन के लिए एक अलग जगह में क्वारंटाइन करें। अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो आपने लगभग 50% काम कर लिया। डिवॉर्मिंग का मतलब है कि बकरियों के पेट में जो कीड़े पल रहे हैं उसको दवाई के माध्यम से मारना। तो इसको आप दवाई कब कब दे सकते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जब बकरी का बच्चा आपका 1 से लेके 3 महीना का हो जाए तब आप उसको पहला डिवॉर्मिंग का दवा दे दीजिए। ये आप 30 दिन से लेके 45 दिन के अंदर देंगे, ये बेहतर है। उसके बाद आपकी बकरी के बच्चे में डिवॉर्मिंग की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है, तो कोशिश करें कि 30 से लेकर 45 दिन के अंदर दे दें। उसके बाद बात करते हैं बड़ी बकरियों में, तो हर 3 महीने में आपको उसको डिवॉर्मिंग की दवा देनी है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है डिवॉर्मिंग की दवा आपको डॉक्टर की सलाह से या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा अनुभव है तब आप खुद से भी दे सकते हैं। डिवॉर्मिंग कोई बड़ी खतरा नहीं है। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन की कि गर्भवती बकरी को डिवॉर्मिंग की दवा देनी चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में देखिए, अगर मैं बताऊं तो दिया जा सकता है, देना भी चाहिए, लेकिन कब देना चाहिए और जब भी आप दीजिए डॉक्टर की सलाह से दीजिएगा। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जब बकरी आपका गाभिन हो उसके 3 महीने तक दवाई बिल्कुल भी ना दे। उसके बाद अगले 2 महीने, जो कि 3 महीने के बाद चौथा और 5वां महीना बचता है, तब आप सुरक्षित दवा दे सकते हैं। कुछ ऐसे दवा होते हैं जो गर्भवती बकरी को दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ेगी और डॉक्टर से पूछ करके ही लीजिए। मैं आपको दवा वीडियो में नहीं बता सकता और बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आपको नुकसान किसी भी तरीके से हो जाए। अब बात करते हैं कि डिवॉर्मिंग की दवा कब कब दिया जाना चाहिए या फिर कैसे दे। तो देखिए, वजन के हिसाब से दवा दिया जाता है। आपकी बकरी का वजन कितना है उस हिसाब से दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले आपकी बकरी का वजन का अंदाजा लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसकी बात करें तो खाली पेट में अगर आप बकरियों को दवा देते हैं डिवॉर्मिंग का तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी कि सुबह के समय खाली पेट में आप डिवॉर्मिंग की दवा दे दीजिए, वो थोड़ा ज़्यादा काम करता है। और दवा देने के अगले 2 घंटे आप बकरी को भूखा रखें ताकि कीड़े को सर्वाइव करने का कोई न्यूट्रिशन मिले ही ना और दवा अच्छी तरीके से असर कर पाए। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि आप जिस कंपनी के डिवॉर्मिंग का दवा एक बार यूज कर लेते हैं उस कंपनी का डिवॉर्मिंग का दवा दोबारा यूज ना करें। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिए कि बकरियों में कीड़ा आपको बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आपको वही करता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा और जरूरतमंद यानी कि किसानों को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।